3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल ईडी और सीबीआई की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 याचिकाओं में एक याचिका ईडी की शक्तियों की चुनौती पर 6 अगस्त को सुनवाई तय की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोनों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की आगे की जांच करने की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को हाई कोर्ट जाने की छूट दी है। साथ ही हाई कोर्ट को अंतरिम राहत पर जल्द सुनवाई के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई की। जज ने कहा, जब हाई कोर्ट है तो हम पर ही सारा बोझ क्यों? आप एक ही याचिका में पूरी राहत नहीं मांग सकते। हमें तथ्यों की सुनवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? हाई कोर्ट किस काम के लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सामान्यतया केवल संपन्न लोगों के मामलों में हो रहा है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देने और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एक ही याचिका में रिट याचिका पर दायर नहीं कर सकते। हालांकि पीएमएलए की धारा 44 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि 6 अगस्त को विशेष पीठ के सामने लंबित पीएमएलए पुनर्विचार याचिका के साथ इस पर विचार करेंगे। कोई भी याचिकाएं खारिज नहीं की गई हैं। अदालत ने चैतन्य बघेल के एक मामले में उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है, एक मामले में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिर से परिवाद दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा है। अदालत का रास्ता है। हमें पूरा भरोसा है कि अदालत इन षड्यंत्रों के खिलाफ निश्चित तौर पर उन्हें राहत देगी। वहीं बीजेपी भूपेश बघेल की याचिका खारिज होने को प्रदेश की जनता के साथ न्याय बता रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, जिसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी ऐसा जेब नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने पैसा निकालने का प्रयास न किया हो। मुझे लगता है कि देश की एकमात्र सरकार थी जो अपने ही राजस्व पर डाका डालती थी और लगातार छत्तीसगढ़ वासियों का, छत्तीसगढ़ के हक का पैसा निजी उपयोग में और अपने आकाओं को खुश करने में लगाया। अब जब इनके खिलाफ मामले उजागर हो रहे हैं तो भय से भूपेश बघेल जमानत के लिए याचिका लगा रहे हैं। लेकिन भूपेश जी, एक बात आप समझ लीजिए, न्यायपालिका, जनता ने तो आपको माफ़ किया नहीं था और सत्ता से बाहर कर दिया। न्यायपालिका भी जानती है और न्यायपालिका छत्तीसगढ़ की जनता से न्याय करेगी और इसीलिए आपकी जमानत खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। आगे चलकर शराब घोटाला मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती दिख रही है। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार की रिपोर्ट। सावन के अंतिम सोमवार के दिन मंदिरों में जगह जगह शिव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। एक तरफ उज्जैन में श्री महाकालेश्वर के सावन मास की चौथी और अंतिम सवारी निकली, तो वहीं आगरमालवा में बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकाली गई। देखिए शिव की शाही सवारी पर यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकालेश्वर की हैं, जहां सावन महीने की चौथी और अंतिम सोमवारी पर बाबा की सवारी निकली। इस सवारी में भगवान चंद्रमौलीश्वर ने पालकी और उमा महेश नंदी ने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया।